हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ बहुत ही ज़रूरी फैक्ट्स को देखेंगे। ये सभी यूपी पीसीएस, आरओ, आरओ या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट हमें दिया गया है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हमें बताना है। तो परिवर्तन के प्रमुख कारण होते हैं ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। नेक्स्ट हमें दिया गया है ग्रीन हाउस गैसें की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी जोसेफ फेरियर नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, किसी गैस का वैश्विक तापन विभव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जीडब्ल्यूपी किन बातों पर निर्भर करता है। तो यह उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमें दिया गया है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इस जलवाष्प इसका सही होगा। नेक्स्ट दिया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में प्रभावी हुआ था। अगला हमें दिया गया है, वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक ताप द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर ये वैश्विक ताप द्वारा सबसे पहले प्रभावित होंगी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, इसलिए तापमान बढ़ता है वायुमंडल का। नेक्स्ट दिया गया है, मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं। तो मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हैं आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। नेक्स्ट डिफैक्ट दिया गया है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया। तो यह वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट दिया गया है, विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं। यह स्थापित किया गया है अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या में। अगला हमें दिया गया है, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है। तो यह आइस कोर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, हिम तत्व क्या है। तो देखते हैं हिम तत्व क्या होता है। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन अथवा संग्रहण में सहायक हैं। समोच्चल बांध, अनुपस्थिताय एवं शून्य जुताई इसके संग्रहण के लिए सहायक होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमें दिया गया, किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु किस के गठन का प्रावधान किया गया। तो यह कानकुन सम्मेलन में मैक्सिको में 2010 में किया गया था। अगला दिया गया है, हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के संगठन का क्या उद्देश्य था। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड का उद्देश्य था विकासशील देशों का जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायक देना। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमें दिया गया है, यदि किसी महासागर का पादप पलक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो क्या होगा। तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला फैक्ट दिया गया, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन यह आयोजित किया गया था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में वर्ष 1979 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती हैं। तो हिमानी का पिघलना, सागरी तल में उत्खनन, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि, ये सब वैश्विक तापमान को प्रभावित करती हैं। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर को पिघलने से किन दो देशों को अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी। तो वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघल जाने से इटली और स्विट्जरलैंड देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी। नेक्स्ट दिया गया है, पृथ्वी काल कब मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इसका समय घंटे 8:30 बजे
शाम से 9 बजे तक होता है के लिए बत्तियां बुझा दी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया गया वर्ष 2021 में कब पूरे विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। तो चलिए देखते हैं 2021 में कब मनाया गया। तो ये 2021 में 27 मार्च को। इसमें 192 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है अर्थ आवर किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यह 15वां संस्करण था। अगला देखते हैं 15वें अर्थ आवर की थीम क्या थी। तो 15वें अर्थ आवर की थीम थी पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट फैक्ट दिया गया भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की। तो यह 8 अगस्त 2017 को सहमति प्रदान की गई थी। अगला दिया गया आईपीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी। तो यह वर्ष 1990 में प्रकाशित हुई थी। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।